ये बात है 20 साल पुरानी। आज 20 साल पुरानी कहानी मैं लेकर आया हूं आपके लिए। साल 2003 याद करिए, नोएडा में रहने वाली निशा शर्मा को याद करिए, उसकी शादी को याद करिए। दिल्ली निवासी मुनीश दलाल के साथ तय हुई थी इनकी शादी। दोनों परिवारों के बीच तय हुआ था कि शादी 11 मार्च को 2003 को नोएडा में होगी, लेकिन बारात पहुंची तो पूरा सीन बदल चुका था। निशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाया कि मुनीश के परिवार ने 12 लाख रुपए और गाड़ी की डिमांड रख डाली है। इसके बाद निशा ने शादी से इनकार कर दिया। मुनीश के परिवार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई। पुलिस ने अगले ही दिन मुनीश दलाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, 15 मार्च 2003 को मुनीश की बुजुर्ग मां को भी अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मुनीश ने 2 महीने जेल में बिताए, जबकि मुनीश की मां, जो कि 31 मई 2003 को रिटायर होने वाली थी, उनकी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से उन्हें सालों तक अपने पीएफ और ग्रेजुटी के लिए भटकना पड़ा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वालों के लिए तकलीफ बहुत बड़ी थी। आखिरकार करीब 9 साल बाद कोर्ट ने मुनीश को दहेज के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन इस दौरान मुनीश के परिवार ने अपने घर से 75 किलोमीटर दूर 320 बार अदालत में पेश होना पड़ा, जबकि निशा का परिवार केवल 10 बार कोर्ट में पेश हुआ। 11 मार्च 2003 के बाद मुनीश का परिवार समाज की नजरों में विलेन बन चुका था और निशा शर्मा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लोग निशा को आयरन लेडी बताने लगे थे। ये खबरों की कटिंग्स आप देख रहे हैं। हर दिन अखबारों में निशा के कसीदे छापे जाते थे। निशा दहेज विरोधी मुहिम की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। वक्त लगा, लेकिन सच सबके सामने आ ही गया और 2012 में कोर्ट ने मुनीश को बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में यह समझ आया कि जो कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बने हैं, उनका किस हद तक दुरुपयोग होता है, यह निशा शर्मा का केस बताता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। लेकिन समय का चक्र देखिए, 2003 में जिस निशा शर्मा ने मुनीश के परिवार को दहेज के आरोपों और अदालतों के चक्रव्यूह में फंसाया था, 10 साल बाद करम ने उनको खुद सीमा के घर पर दस्तक दे दी। दरअसल जनवरी 2013 में निशा शर्मा की भाभी मनीषा ने निशा को उसके भाई ज्ञानेश्वर शर्मा के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करा दिया और निशा की भाभी ने भी अपने ससुराल वालों पर 12 लाख रुपए दहेज की मांग का आरोप लगाया। और फिर वो हुआ जो 10 साल पहले मुनीश दलाल के साथ हुआ था, यानी दहेज मांगने के आरोप में निशा शर्मा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यूअर्स, अब बात पुरानी है लेकिन बड़ी रेलेवेंट है, आपको मैं बता देता हूं। आज भी है। इस पूरी कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहला ये कि कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, और दूसरा ये, झूठ के पांव नहीं होते। आज मुनीश को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और कानून कहता है कि हम निशा को कोई सजा नहीं दे सकते। सोचिए उस समय क्या हुआ होगा। नमस्कार, फिलहाल आर पार में इतना ही।